हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू अपडेट, इसको लेकर एक इन्फॉर्मेशन है। टीआरई 4 में डोमिसाइल से लेकर और वहीं पर जो है 9 टू 10th और 11 टू 12th में सीटों की संख्या कम, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है। और वहीं पर जो है एक अपडेट ये भी है कि टीआरई 3 से कौन से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो टीआरई 3 से बाहर होंगे, तो इस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और वहीं पर टीआरई 4 में अदर स्टेट बाहर हो जाएगा क्योंकि डोमिसाइल लागू, इसको लेकर एक अपडेट आया हुआ है। तो सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपने देखा होगा ये एक नोटिस है जो कि काफ़ी वायरल हुई थी, और इसमें जो है इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि क्योंकि ये नोटिस जारी हुई और इसमें जो है डोमिसाइल की मांग की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवा में जो है सुनील कुमार तिवारी, अवर जो है सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार। ठीक है, विषय जो रहा है यानी जिस सब्जेक्ट में नोटिस जारी की गई है, इसमें जो है मेंशन किया गया है कि टीआरई 4 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्ण रूपेण लागू करवाने के संबंध में, यानी कि मांग ये की गई है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो ये नोटिस जारी हुई है और इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ में संख्या इतने के अंतर्गत उपर्युक्त विषय श्री जो है धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के जो है नियंत्रणाधीन है। आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अधियाचना के अवलोक में किया जाता है। यानी कि अगर जो है राज्य सरकार चाहे तो वो डोमिसाइल लागू कर सकती है। जब सीटेट वर्सेस टेट का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया था, तो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है कि जो है सीटेट सभी जगह वैलिड है, लेकिन वो डिपेंड करता है स्टेट के सरकार पर, यानी जो है राज्य सरकार पर, कि वो जो है डोमिसाइल लागू कर रहे हैं या फिर मतलब वो सीटेट वैलिड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है डोमिसाइल को भी है, अगर डोमिसाइल राज्य सरकार चाहे तो वो लागू कर सकती है, अगर वो ना चाहे तो वो लागू नहीं कर सकती है। तो अभ्यर्थी तो बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन भी किए हुए थे और साथ में जो है उन्होंने यही मांग रखी है कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए बीपीएससी टीआरई 4 में, जिससे जो है बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए। ठीक है, तो ये जो है एक मांग की गई है डोमिसाइल को लेकर कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी जो है यानी 90% तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। तो अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जस्ट टीआरई 3 जो है वो कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है लास्ट दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है काफ़ी जो है शॉकिंग न्यूज़ आई हुई है, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है टीआरई 4 में तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो अब ये जो है मांग की गई है, अब इसमें जो है अगर प्रशासन चाहेगा तो वो डोमिसाइल लागू कर सकता है। जैसे ही कोई प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आती है डोमिसाइल को लेकर तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए टीआरई 3 से कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी बाहर होंगे। तो सबसे पहले जो है आपने देखा था टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जो है बहुत सारे चयनित शिक्षक बाहर हुए, जिनके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे वो बाहर कर दिए गए और अदर स्टेट के थे। तो अगर आप अदर स्टेट के हो और अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं हैं तो भी आप टीआरई 3 से बाहर हो जाओगे। ठीक है, और अगर वहीं पर स्टेट में 75 नंबर नहीं है, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। और अगर इन जो है सिचुएशन में, यानी ऐसी सिचुएशन रही हो कि आपके पास ग्रेजुएशन में आर्ट साइड रहा हो और आपने जब सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया, पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर आपने मैथ और साइंस ले लिया, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप बाहर कर दिए जाओगे। क्योंकि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में आर्ट साइड रहा है तो सीटेट पेपर 2 भी आप जो है सोशल साइंस से ही करोगे, तभी जाके वो वैलिड माना जाएगा। तो अगर ऐसी जो है सिचुएशन रही है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिस्टेक की वजह से भी आप बाहर कर दिए जाओगे।
ठीक है? तो बहुत सारे रीज़न हैं, बाकी अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर ले जाने हैं, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से कंप्लीट, क्योंकि टीआरई 2 में जो है, जो नोटिफ़िकेशन आया हुआ था, उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के दौरान एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट बताए गए थे। तो आप उसको चेक कर लीजिए एक बार, और वहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रख लीजिए, जिससे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के दौरान आप बाहर ना हो। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी जो हैं ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट होंगे और वो बाहर हो जाएंगे। अब अगर बात की जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि 9 to 10 और 11 to 12 में जो सीटों की संख्या कम होनी, इसको लेकर अपडेट है। तो आप जानते हैं कि 1 to 5 में सीटों की संख्या कम हुई है, और थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या कम हुई। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 28,000 के अराउंड जो है पदों की संख्या थी। लेकिन जब रोस्टर जारी किया गया तो उसमें जो है 25,505 ही पदों पर रोस्टर आया। और रोस्टर बिल्कुल कंफर्म, यानी जो रोस्टर होता है वो जब प्रशासन को भेजा जाता है तो वो पूरा कंफर्म रहता है, और जितनी सीटों पर रोस्टर बनाया जाता है उतने ही सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो अगर 9 to 10 और 11 to 12 में भी सीटों की संख्या कम हुई, क्योंकि जो 9 to 10 है और 11 to 12 है, इस पर मैंने आपको बताया हुआ था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि एक सीट पर जो है दो ही कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, ठीक है? एक सीट पर जो है दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो है चांसेस थे कि हर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सीटों की संख्या कम हो जाती है तो यहाँ पर भी समस्या होगी, यहाँ पर भी कटाव आपको हाई देखने को मिल सकता है और कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सीटों की संख्या कम हुई तो प्रॉब्लम होगी। फिलहाल जो रोस्टर है वो आपको 25 नवंबर तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 25 नवंबर को जो है विभाग को भेज दिया जाएगा, तब जाके कंफर्म हो पाएगा। यानी 25 दिसंबर जो है नवंबर को देखने को मिलेगा कि 9 to 10 और 11 to 12 में सीटों की संख्या कम हुई है या फिर नहीं हुई है। लेकिन अगर सीटों की संख्या कम हुई तो समस्या होगी, क्योंकि सीटों की संख्या अगर कम हो गई तो जो है बहुत सारे अभ्यर्थी 9 to 10 और 11 to 12 से भी बाहर हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना है, टीआरई 4 की प्रिपरेशन करनी है अगर आपका टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो है प्रशासन यही चाहता है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन लास्ट दिसंबर तक डिक्लेयर कर दें। लेकिन जो है अगर टीआरई 3 का जो प्रोसेस है उसको अगर कंप्लीट करने में डिले हो रहा है, तो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है ये आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि टीआरई 3 जितना डिले होगा उतना ही टीआरई 4 भी डिले होगा, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। और बाकी टीआरई 4 तो ये ज़रूरी है कि आएगा ही, क्योंकि सीएम जी का पूरा स्टेटमेंट आपने देखा भी था, मैंने शेयर भी किया हुआ था, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि जितने भी पद खाली हैं शिक्षा विभाग में उनको फुलफिल किया जाए। तो टीआरई 4 आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो तैयारी में अपने लग जाइए, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो फिर समस्या होगी। तो इससे बेटर है आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर डोमिसाइल लागू होगा तो जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा कि आप अपनी तैयारी कर पाओ। तो इससे बेटर है कि पहले से तैयारी करते रहें। अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो आप सभी को मौका ज़रूर मिलेगा टीआरई 4 में। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।